हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं। आप अपने पार्टनर के लिए क्या सोच रहे हो, आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए है और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में हैं, आप किस एनर्जी में हो अभी इस रिश्ते के लिए, अपने पार्टनर के लिए क्या सोच रहे हैं आप। किस एनर्जी में है आप। आपकी क्या एनर्जीज हैं। ओवरऑल एनर्जीज क्या हैं आपकी। अगर आपकी एनर्जीज की बात की जाए तो हमारे पास पेंटिकल्स है, स्वॉर्ड्स है। वैसे मैजिशियन है तो सारे ही एलिमेंट्स आगे हैं, कप्स भी है। तो सभी राशियों के लिए ये रीडिंग है। एंड सन के साथ हमारे पास आ जाता है लियो सिंह राशि। एंड द डेविल के साथ हमारे पास है कैप्रिकॉन मकर राशि प्रोमिनेंटली आए हैं। किस एनर्जी में हो। बहुत ज़्यादा एक कह लीजिए ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, ऑब्सेशन वाली एनर्जी है, जहाँ पर आप नॉन स्टॉप अपने पार्टनर को स्टॉक कर रहे हो। इस समय बहुत ज़्यादा उन पर नज़रें बनाकर रख रहे हो, उनकी एक्टिविटीज़ की, वो कर क्या रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो वो सब चीज़ों के बारे में जैसे बहुत ज़्यादा एक ऑब्सेसिवली स्टॉकिंग वाली एनर्जी है, जहाँ पर चीज़ों को समझने का प्रयास करो कि उनकी लाइफ में उनकी फैमिली जो भी है, उनके परिवार, सब लोगों के बारे में हर जानकारी रखने का प्रयास करें हैं। एक कहीं ना कहीं दिल में एक इनसिक्योरिटी कह लीजिए, एक ऐसी फीलिंग है कि क्या वो आपके बिना खुश हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। तो एक काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते नज़र आ रहे हो, काफ़ी मिस कर रहे हो और काफ़ी ज़्यादा दिल में इस चीज़ का दर्द भी है कि ये आपसे क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहे, आपकी तरफ क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हो, बट डेफिनेटली इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हो। आपकी विशेस भी फुलफिल होती नज़र आ रही है यहाँ पर कि जो आपकी मैनिफेस्टेशंस हैं वो जैसे मटेरियलाइज होने वाली हैं, चीज़ें एक पॉजिटिव वे में शिफ्ट लेंगी। बट इस समय बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग की एनर्जी है और एक डीपर कॉन्टेम्पलेशन है। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप कई बार सोच रहे हो कि आप ही क्या अप्रोच कर लें, या आप कुछ छोटा सा जेस्चर अपने पार्टनर को सेंड कर दो। तो एक ऐसी एनर्जी है, एक डीप क्रेविंग है जहां आप उनसे बात करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। इमोशंस बहुत फ्लक्चुएट हो रहे हैं, मूड स्विंग्स से गुजर रहे हो सकते हो। कई बार पॉजिटिव हो जाते होगे, कई बार एकदम नेगेटिव या गुस्सा आना शुरू हो जाता हो। फैमिली का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है जिसकी वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ है। तो अब आप यही सोचते नज़र आ रहे हैं कि आप पार्टनर आपके जो हैं वो आपके लिए स्टैंड लेंगे या अपनी फैमिली की तरफ चले जाएंगे, कि आपको बिल्कुल नज़रअंदाज करेंगे। तो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं, बट अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को क्रिएट करते नज़र आ रहे हो। एंड कुछ ऑनलाइन एक्टिविटीज़, जैसे कुछ अगर आपका करियर है ऐसी चीज़ों में जहाँ पर ऑनलाइन बहुत ज़्यादा आपको कम्युनिकेट करना हो या कुछ चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों में भी आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वे में बढ़ रहे हो। एंड ओवरऑल एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप मिस तो कर रहे हैं बट अपनी लाइफ को भी क्रिएट करते नज़र आ रहे हो। नेगेटिव हो बट फिर भी आप चीज़ों में आगे बढ़ रहे हो। बट हाँ, बहुत ज़्यादा आप अपने पार्टनर को स्टॉक कर रहे हो इस समय, मतलब उनके बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हो। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो राशियाँ तो मैंने आपको बता दी थी, सभी राशियाँ हैं। यहाँ पर अगर नंबर्स की बात की जाए तो हमारे पास 1 नंबर आया है। हाँ, 1 की एनर्जी है, 2 की एनर्जी है, 1 और 2 नंबर। हाँ, तो 1 महीना, 2 महीना, पिछले 1 साल आप लोगों का या 2 साल से आप लोगों का कनेक्ट है, और 1 साल से सेपरेशन में हो, या फिर जनवरी फरवरी मंथ में कुछ चीज़ें हुई हैं। उस तरह से आप ये नंबर्स को ले सकते हो, या आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ है, तो उस तरह से आप अपने से एक नंबर्स कनेक्ट कर सकते हैं। अल्फ़ाबेट्स की बात करें, इनिशियल्स तो M है, A है, G है, C है, N है, U है, P है, K है, I है, R है, D है, W है, E है, P है, S है, U है, N है, T है, L, हाँ, G। सो ये सारे एंड D एंड V है यहाँ पर, सो L भी है। सो ये सारे इनिशियल्स आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं अभी, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, आपके लिए उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं, क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए।
ओवरऑल एनर्जीज उनकी क्या है? ओवरऑल एनर्जीज क्या है? आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की अगर हम बात करें तो हमारे पास है पेंटिकल्स है, स्वॉर्ड्स है, वॉन्ड्स है, कप्स है, सारे एलिमेंट्स आगे हैं, तो सभी राशियां यहाँ पर हैं। एंड प्रोमिनेंटली है मीन राशि पाइसेस, वृषभ राशि हमारी टॉरस प्रोमिनेंटली आए हैं यहाँ पर। किस एनर्जी में है आपके पार्टनर? काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए, काफ़ी इंट्यूटिव हो रहे हैं, काफ़ी कुछ क्लैरिटी आती नज़र आ रही है। इनके दिमाग में जो भी कन्फ्यूजन था, कुछ आप लोगों के बीच के आर्ग्यूमेंट्स या कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो भी थी, वहाँ पर किसी तरह की कुछ क्लैरिटी आती नज़र आ रही है। इमोशनली काफ़ी ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। एक इमोशनल डीप क्रेविंग है, जो आपका प्यार रहा है, जिस तरह से आपने साथ दिया है इनका, उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। आपकी तरफ बढ़ना है इस चीज़ के बारे में जैसे डिसाइड करते नज़र आ रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हैं, किसी से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। बहुत पास्ट में मैनिपुलेटिव रहे हैं ये, बहुत ज़्यादा आपके साथ एक माइंड गेम्स बहुत खेलते हो, बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड हो सकते हैं कि ये आपको बहुत तरह से मैनिपुलेट ईजिली कर जाते हो, कुछ भी इमोशनल बातें करके या कुछ भी चीज़ों में कैसे आपको हैंडल करना है या कह लीजिए मैनिपुलेट करना है, ये बहुत बखूबी जानते हैं। तो बट इस समय एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर इनका फोकस और इनकी नज़रें आप पर बहुत ज़्यादा हैं कि इस रिश्ते को ठीक करना है। आपके बारे में बहुत कुछ इनको जैसे इंट्यूशन हुआ है, चीज़ों के बारे में क्लैरिटी आ रही है एंड आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। आपकी वर्थ समझ आ रही है, जो पहले बहुत ज़्यादा आपसे क्लोज्ड ऑफ थे, आपके लिए कोई स्टेबल वे में कुछ कम्युनिकेशन या स्टेबल वे में कमिटमेंट देने के बारे में ये आगे नहीं बढ़ रहे थे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे बाकी चॉइसेस और आप में हमेशा कंफ्यूज रहते थे। कोई इनकी लाइफ में है फीमेल एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, जिसका डर इनको बहुत ज़्यादा रहा है, जिस वजह से कभी भी आपको अप्रोच करने में डरते रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपसे दूरियाँ बनाकर रखते होंगे, बहुत कम कम्युनिकेट करते होंगे। जब तक बहुत ज़्यादा डीप क्रेविंग नहीं होती होगी तब तक ये खुद को होल्ड बैक करके रखते होंगे। किसी तरह की सोसाइटी के दायरे हो सकते हैं, मदर या कोई और एनर्जी है जिनका डर बहुत ज़्यादा हो सकता है, कोई फीमेल एनर्जी का, जिसकी वजह से या आपकी तरफ किसी भी तरह का कमिटमेंट देना, किसी तरह का जेस्चर करना, कम्युनिकेट करना, चीज़ों को आगे ले जाना, उन सब चीज़ों का बड़ा डर बना रहा है। इमोशंस बहुत ज़्यादा हिडन रखते हैं, बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव रहे हैं, बट आपको इस समय बहुत मिस कर रहे हैं। आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ समझ आ रही है। इस रिश्ते में जो आप स्टेबिलिटी लाते थे, इस रिश्ते में जो आपने प्यार भरा था, आपने इनका साथ दिया था, वो सब चीज़ों को बहुत याद कर रहे हैं। एंड एक ऐसी एनर्जी है कि अब स्टेबल वे में आगे बढ़ना चाहते हैं। इमेच्योर बहुत रहे हैं अगर पास्ट में, तो अब थोड़ा सा मेच्योरिटी से आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जी है। इन्हें इस चीज़ का भी अंदाज़ा है कि इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा है, बहुत दुख पहुंचाया है आपको। आपके जो एफर्ट्स रहे हैं, आपका जो साथ रहा है, उसकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं की, उसका बिल्कुल मान नहीं किया। बहुत ज़्यादा रूड रहे हैं, बहुत ज़्यादा एरोगेंट रहे हैं आपके साथ, जहाँ हमेशा आपको एक कन्फ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में रखा है इन्होंने कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, आप कभी भी समझ नहीं पाते होंगे। तो इनकी अपनी ही बहुत ज़्यादा सोच के दायरों में इन्होंने इस रिश्ते को ख़राब करके रखा है। सोसाइटी की सोच हो, इनके बिलीफ सिस्टम्स हो, इनके परिवार के कुछ चीज़ें हों कि जहाँ पर ये सबको ज़्यादा वैल्यू देकर आपको हमेशा नज़रअंदाज करते रहे हैं। बट इस समय ये आप ही के प्यार के लिए तरस रहे हैं। आपका जो डीप लव रहा है, आप जिस तरह से इनसे इमोशनली कनेक्टेड रहे हैं हमेशा, जिस तरह से आप इनको प्यार देते थे, जिस तरह से आप इनका ख्याल रखते थे, इनका साथ देते थे, वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मिस करते नज़र आ रहे हैं। एंड प्लान करते नज़र आ रहे हैं कि किस तरह से चीज़ों को ठीक किया जाए, आपकी तरफ कैसे कम्युनिकेट करें, आपकी तरफ किसी तरह से अप्रोच करें। माफ़ी भी मांग सकते हैं जिस तरह का एक बहुत मिसकम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में हुआ है, एक गैप जो आ गया है, एक इमोशनली भी जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा दूरियां बनाए हुए इस समय हैं, तो वहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर अब ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो यही एनर्जीज़ हैं इनके कि काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, काफ़ी सफरिंग है, किसी का डर है जिस वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे, बहुत कंफ्यूज रहे हैं पास्ट में, बट आपका प्यार, आपका साथ, आपके एफर्ट्स हर चीज़ को समझ पा रहे हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, इनको क्लैरिटी आ रही है। चलिए देखते हैं कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। कोई पास्ट में आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, फैमिली या जिन भी रीजंस की वजह से ये आपसे पीछे हट गए थे, अपने बहुत सारे दायरे बना दिए थे इन्होंने, जहाँ इन्हें इस रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं दिख रही थी, इस रिश्ते में खुशियाँ नहीं दिख रही थी, इन्हें बाकी लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट रख रहे थे, जिनकी खुशियों के लिए इन्होंने आपके अगेंस्ट हो गए, आपसे दूरियाँ बना ली। बट अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि एक्चुअल हैप्पीनेस, असल खुशियाँ, जो सुकून है, वो आप इनमें लाते थे।
आपके साथ ही एक कंप्लीशन महसूस करते थे, तो अब एक स्टेबिलिटी में आना चाहते हैं, एक सक्सेस लाना चाहते हैं, जो पास्ट में लोगों के मैनिपुलेशन में आ गए थे, लोगों के बहकावे में आ गए थे, जहाँ ये आपको बिल्कुल भी सुनना समझना नहीं चाहते थे। तो उन एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर जो पास्ट में इन्होंने स्टैंड नहीं लिया है, जो फियर रहा है या जो भी चीज़ें रही हैं, उन चीज़ों से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। आपके साथ अब एक नई शुरुआत के बारे में, एक टीम वर्क के बारे में सोच रहे हैं। एस ऑफ कप्स क्यों आया है? अगेन हैप्पी फैमिली। डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा आपके को मिस कर रहे हैं, इस समय आइसोलेशन में हैं, किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा अकेलापन है, बहुत ज़्यादा खाली खाली महसूस कर रहे हैं, जैसे चाहे जितने भी लोग इनके पास हैं, जितनी भी भीड़ हो, बट फिर भी ये पूरी तरह से अंदर से खाली हैं, एकदम टोटली कह लीजिए अकेलापन है, खालीपन है, बहुत ज़्यादा डीप सफरिंग है, डिप्रेशन है, जो इन्होंने अपने कुछ रीजंस की वजह से आपसे दूरियां बनाई हैं, अपनी फैमिली, अपने परिवार, बाकी लोगों की वजह से, या इनका कुछ ऐसे पैटर्न्स रहे हों, ऐसे हैबिट्स रहे हों जहाँ पर ये आपकी तरफ एक क्लैरिटी नहीं देते थे पास्ट में, इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया है पास्ट में। तो उन सब चीज़ों का काफ़ी डीप रिग्रेट होता नज़र आ रहा है कि इस समय काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए, कि आप ही सुख थे, आप ही सुकून थे इनकी लाइफ का, और आप ही को इन्होंने नज़रअंदाज कर दिया, आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया है। अब माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, जो इन्होंने चीज़ें ख़राब कर दी हैं लोगों के बहकावे में आकर। तो वहाँ पर अभी ये जैसे समझते नज़र आ रहे हैं कि इनकी तरफ से गलतियाँ हो गई हैं और इन्हें कुछ इस रिश्ते के लिए एक्शन लेना चाहिए। जिन भी दायरों की वजह से अगर ये पास में नहीं बढ़ रहे थे, तो अब आपकी तरफ केयरफ्री वे में बढ़ना चाहते हैं। पास में इमेच्योर भी बहुत हो सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा फ़न लविंग कह लीजिए, जैसे आपका साथ बहुत अच्छा लगता हो, लेकिन आपकी तरफ कमिटमेंट देने की बारी आती हो तो बड़ा कंफ्यूज हो जाते हो। तो वहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ अब ये एक्चुअल में एक रिस्पॉन्सिबल वे में सोचते नज़र आ रहे हैं। जो इनमें पास्ट में हमेशा से एक कमिटमेंट की कमी रही है, वहाँ पर चीज़ें वापस शुरू होती नज़र आ रही हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? 2 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बताना चाहता है? 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, इनकी लाइफ में लोगों का कंट्रोल बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा लोग मैनिपुलेट करते हैं लोगों के हिसाब से, जैसे ये अपने एक्शंस और हर चीज़ लेते हैं, और सोसाइटी कॉन्शियस भी हो सकते हैं कि दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा। जो भी आप लोगों के बीच में जिस भी तरह के डिफरेंसेस हैं, सामाजिक दायरे हों, समाज, सोसाइटी, रिलीजन, कास्ट, कल्चर, फाइनेंशियल स्टेटस, या किसी और तरह के कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, कि ये आपकी तरफ बढ़ने में इनको बड़ा हमेशा से बड़ी एक बहुत ज़्यादा तकलीफ रही है कि आपकी तरफ एक स्टेबल वे में नहीं आपको कभी भी क्लैरिटी दी। बहुत ज़्यादा उस समय कंफ्यूज हो जाते हो, जहाँ जब आपके लिए स्टैंड लेने की बात आए, जब आपके लिए एक्शन लेने की बात है, तो ये नहीं समझ पाते थे कि कहाँ क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो बहुत कंफ्यूज रहे हैं, बहुत स्टक रहे हैं, एंड बहुत ज़्यादा स्टक रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपके लिए ऑब्सेसिवली थिंकिंग भी रही है और बहुत टॉक्सिक भी रहे हैं, बहुत रूड रहे होंगे आपके साथ, जहाँ आपसे दूरियाँ बना गई है। तो काफ़ी सेल्फिश रहे हैं ये, काफ़ी ज़्यादा अपने कुछ रीज़न, अपने परिवार, सब लोगों के लिए इन्होंने आपको कोई कमिटमेंट नहीं दी, आपसे दूरियां बना गए। ठीक है, एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर इन्होंने खुद को आपसे दूर किया है, कुछ अपने फ़ायदे के लिए, कुछ ऐसे रीजंस की वजह से कि इनको कहीं और ज़्यादा लाभ मिल रहा था, कहीं और ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा था, चाहे इनका परिवार हो या कोई और पर्सन हो, कि वहाँ पर इन्हें ज़्यादा बेनिफिट्स, वहाँ ज़्यादा इनको चीज़ें ईजी वे में मिल रही थी, और आपकी तरफ बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे। तो आपके लिए ना बढ़कर आपकी तरफ हमेशा आपको एक स्टक एनर्जीज में रख दिया, आपसे दूरियां बना गए, बहुत स्मूथली दूरियां बना गए होंगे, ये एकदम डिस्कनेक्ट करके अपने आप को साइड से निकाल लेना जैसे होता है ना, वो वाली एक एनर्जी है जहाँ पर ये अपनी फैमिली के इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा रहे हैं। चलिए देखते हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। अगेन स्टैंड लेने की एनर्जी है। जो ये पास्ट में आपसे दूर चले गए थे, आपसे हमेशा भागते रहे हैं, कभी भी कमिटमेंट नहीं देना, कभी कम्युनिकेट नहीं करना। आप जब कहते हो कि बात करो, आप कम्युनिकेट करने का चाहते होगे, चीज़ों को समझाना चाहते होगे, तो ये आपसे दूर हट जाते होंगे, आपको बहुत कुछ बुरा भला कह जाते होंगे, बहुत कुछ रूड बिहेव कर देते होंगे, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, या कह लीजिए बहुत तरह के इल्ज़ाम इन्होंने बहुत लगाए हैं, जहाँ ये बहुत ज़्यादा फैमिली और बाकी जो भी इनके परिवार या इनके आसपास इनके सर्कल में हैं, उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड रहे हैं, जहाँ आपके लिए एक स्टैंड लेना, आपके साथ एक बैलेंस बनाना इनके लिए बहुत बड़ा टास्क रहा है। अभी बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं और पास्ट की बातों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जहाँ इन्होंने आपका दिल दुखाया था, बहुत ज़्यादा आपको हर्ट किया है, आपका मतलब पूरी तरह से इमोशनली, मेंटली पूरी तरह से सैबोटाज किया इन्होंने। आप काफ़ी सफरिंग से गुजरे हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे हैं, बट इस समय एक ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं कि आप फेस करना चाहते हैं,
जो पास्ट में एक हाइड एंड सीक या कह लीजिए कि छुप जाना पसंद करते थे, आपको फेस नहीं करना चाहते थे, तो अब ये फेस करने की एनर्जी में आ रहे हैं कि इस रिश्ते में वापस से चीज़ों को शुरू करना चाहेंगे। चलिए देखते हैं हायरोफेंट क्यों आया है। आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, जो भी पास्ट में आपके एफर्ट्स रहे हैं उनको बहुत मिस कर रहे हैं। इनको एहसास है कि इन्होंने आपका दिल बहुत दुखाया है, बहुत बार आपने संभालने की कोशिश की, बहुत बार चीज़ें की, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से हर चीज़ों को लेकर जाते हों, जहाँ आपके अगेंस्ट ही बहुत बार ये इन्होंने ऐसी चीज़ें की हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा टूट कर बिखरे हैं। इन्हें काफ़ी ज़्यादा जैसे डीपर नॉलेज गेन करते नज़र आ रहे हैं कि ये रिश्ता बहुत गहरा है। आपके जैसी कंपैटिबिलिटी, आपके जैसा साथ या एक बॉन्डिंग जो है वो किसी के साथ नहीं महसूस कर पाते, और जिस तरह का साथ आप हमेशा इनके लिए रहे हो, जिस तरह से आपने इनका साथ दिया है, वैसा कोई भी इनके साथ नहीं रहता है। बहुत लोग इनके इस समय कॉन्फ्लिक्ट्स ये फेस कर रहे हो सकते हैं, बहुत तरह के लोग हैं जो इन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, एक वेटिंग एनर्जी में है, आपको दूर से स्टॉप करते हैं, बट डेफिनेटली आपकी तरफ वापस लौटते नज़र आ रहे हैं। एक रीयूनियन की तरफ ये रिश्ता लेके जाएंगे। जो पास में कमिटमेंट और चीज़ों से भाग रहे थे, आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, आपसे छुप रहे थे उन चीज़ों के लिए, तो अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी ज़्यादा पछतावा है जो ये आपसे दूर हो गए थे, बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो गए थे, बहुत रूड हो गए थे, और आपके एफर्ट्स की जो कदर नहीं की थी, उन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत डीप रिग्रेट है। अब चीज़ें होते हुए भी ये बहुत ज़्यादा अकेले हैं। लाइफ में मूवमेंट है, ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ रुक गई है, लेकिन जहाँ आप एक दिल का या इमोशंस की बात हो या लव की साइड की अगर हम बात करें, लव रिलेशनशिप का एस्पेक्ट की बात करें, तो वहाँ पर ये बहुत अकेले हैं। जो इमोशनल कंफर्ट या इमोशनली जो एक फुलफिलमेंट होती है वो इनको कहीं नहीं मिल रही है। बहुत ज़्यादा मूड स्विंग से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक फ्रस्ट्रेशन है, बहुत अग्रेसिव माइंडसेट हो सकता है, और बहुत ज़्यादा खुद पर भी गुस्सा है, नाराज़गी है कि इन्होंने इस रिश्ते के लिए एफर्ट्स नहीं लिए, आपके प्यार की कदर नहीं की। जहाँ ये बहुत ढीठ बन के बैठ गए थे, बहुत ज़्यादा लोगों के मैनिपुलेशन, लोगों के हिसाब से चलते रहे, आपकी वैल्यू नहीं करी, आपको बहुत कुछ कह दिया, बहुत चीट किया है, डिसेप्टिव एनर्जीज़ हैं, धोखा दे दिया। उस समय इनको लग रहा था कि एक अचीवमेंट है कि आपको बेवकूफ़ बना दिया, आपसे दूर हो गए, इनके लिए आप कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अब आप जिस भी एनर्जी में हो, जैसे आप चल रहे हो, या जिस तरह से आपने पहले इनका साथ दिया, वो सब चीज़ें इनके सामने आ रही हैं, सब चीज़ों को याद करते नज़र आ रहे हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, बट किसी का डर है इनको, इनके फैमिली में, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा डीपली सोचते भी नज़र आ रहे हैं, सफरिंग भी है, एंड रिग्रेट है कि टाइमली क्यों नहीं इन्होंने एक्शन लिया। क्वीन ऑफ कप्स क्यों आया है? आपसे दूरियां बना के बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक रहे हैं ये पास में, अपने कुछ मटेरियलिस्टिक रीजंस की वजह से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं। बहुत ज़्यादा आप पर डाउट किया हो पास्ट में, या फिर बहुत ज़्यादा झगड़े किए हों, बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये आपको समझना सुनना नहीं चाहते थे, सिर्फ अपना पॉइंट प्रूव करना, और जो जिस तरह से ये चल रहे हैं वही सही है। बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो गए हों, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में आ गए हों, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट हो गए हों लोगों से, जहाँ पर ये आपको नहीं समझ पा रहे थे, आपकी कद्र नहीं कर रहे थे, और आपसे दूरियां बना गए। और अब वही समय का पहिया वापस लौटता नज़र आ रहा है कि वापस आपकी तरफ आने की एनर्जी में है, जहाँ पर इन्हें अभी इस समय बहुत ज़्यादा इनके किए का पछतावा है। इनको इस चीज़ का एहसास है कि आप कितना प्यार देते थे इनको, आपने कितना साथ दिया है, आप इनके लिए कितने प्रोटेक्टिव रहे हो, कितने केयरिंग रहे हो, हमेशा आप जैसे 24/7 इनके लिए, हर तरह से इनकी खुशी के लिए जो मुमकिन होता था आपने हमेशा किया। तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा पछतावा होता नज़र आ रहा है, बहुत एक बिखराव है, बहुत अकेलापन है। जो डिसीजंस इन्होंने पास्ट में लिए हैं, जिस रीज़न से इन्होंने दूरियां बनाई है, वहीं पर ही इनको जैसे किसी तरह का धोखा, किसी तरह की कुछ ऐसी सिचुएशंस आई हैं कि ये पछताते नज़र आ रहे हैं, पछतावा होता नज़र आ रहा है। मून कार्ड क्यों आया है? कोई फीमेल एनर्जीज़ हैं जो इनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रही हैं इस समय, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रख रही हैं। मदर हो सकती है, वाइफ हो सकती है, कोई और फीमेल फ्रेंड हो सकती है, कोई ऐसी फीमेल एनर्जी है, क्योंकि एम्प्रेस है यहाँ पर, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, मून कार्ड अगेन फीमेल एनर्जी से को रिप्रेजेंट करता है, मदर को करता है, सिस्टर को करता है। तो कोई ऐसी एनर्जीज़ हैं इनकी लाइफ में जिस वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैप हो गए हैं, ये अपने मन मुताबिक कुछ भी नहीं कर पा रहे अभी। जो पास्ट में बड़े ईगो में थे, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में थे, और बहुत नेगेटिव भी हो गए थे पास्ट में, अब इन सब चीज़ों को पछतावा होता नज़र आ रहा है कि अब आपकी वर्थ समझ आ रही है, आप समझ पा रहे हैं कि आप उस समय क्या समझाना चाहते थे, आप क्या कह रहे थे, क्या बता रहे थे, किन चीज़ों के लिए वार्न कर रहे थे, या किन चीज़ों के लिए आप हमेशा एक वेटिंग एनर्जी में रहे थे। वो सब चीज़ों को पास्ट की यादों में बहुत ज़्यादा है,
बहुत इमोशनल हो जाते होंगे, रातों को सो नहीं पाते होंगे, और जिस तरह के मैनिपुलेटिव लोग हैं वो सब चीज़ें भी इनको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा रहे हैं, हर्ट कर रही हैं चीज़ें। हाई प्रीस्टेस क्यों आया है? लोगों के मैनिपुलेशन में बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड है, इनके आसपास बहुत सारे लोग हैं जहाँ ये पूरी तरह से बंद के रह गए हैं, स्टक हो गए हैं, जहाँ इनको एहसास हो रहा है कि ये आपको मिस तो कर सकते हैं लेकिन आपकी तरफ बढ़ नहीं सकते। इस तरह के लोगों ने जैसे नज़रें बनाई हुई हैं, बहुत ज़्यादा ओवर डिमांडिंग लोग हो सकते हैं जो इनको हर तरह से इनसे जो लाभ मिल सकता है, जो फ़ायदा मिल सकता है हर चीज़ के लिए, जैसे इनको मैनिपुलेट कर जाते हैं और इनके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़रें बना कर रखते होंगे कि ये अपनी फ्रीडम नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं, बहुत ज़्यादा फियर, बहुत ज़्यादा सफरिंग में है। एंड इस चीज़ का पछतावा है, इन्होंने जो भी आपके साथ गलत किया है वो सब चीज़ों का पास में जो इनको नहीं समझ आ रहा था, सब जगह आप ही गलत लग रहे थे, आप ही की गलतियाँ दिख रही थी जहाँ इनको हर चीज़ में, वहाँ इनको एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपको बहुत बुरी तरह से हर्ट किया है, बहुत बुरी तरह से तोड़ा है, कि अब ये बहुत ट्रैप्ड हैं। जो भी रीज़न्स रहे हैं, जो इमेच्योर रीज़न रहे या कुछ भी चीज़ें रही, उनके बारे में सोच रहे हैं, स्टॉक करते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बट इस समय ट्रैप्ड हैं। यहाँ पर अगर नंबर्स की बात की जाए तो हमारे पास 2 नंबर है यहाँ पर, हाँ 2 की एनर्जी है और 4 की एनर्जी है, 2 और 4 की एनर्जी है। हाँ, तो आने वाले 2 हफ्ते 2 महीने आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं एंड किसी तरह से कनेक्टेड हो सकते हैं। नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स की बात की जाए तो A है, E है, C, P, Q, W, R, S, D, M, O, N, P, H, N, I, T, L, ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं इनमें से आपके पार्टनर के। एंड इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा? हाई प्रीस्टेस अगेन, नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा? बहुत ज़्यादा फियर से डील करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा सफरिंग से गुजरने वाले हैं। ये आने वाले समय में इनको हर चीज़ का एहसास होने वाला है, जो इन्होंने आपका दिल दुखाया है, जिस तरह से आपको ये छोड़कर गए थे, जिस तरह से इन्होंने आपको तोड़ा था, उस सब चीज़ों का पछतावा होता नज़र आ रहा है। किसी तरह के इमोशनल या किसी अदरवाइज़ कुछ लॉसेस फेस करते नज़र आ रहे हैं। लोगों का मैनिपुलेशन, लोगों की तरफ से किसी तरह की चीटिंग, धोखे का शिकार होते नज़र आ रहे हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा ये अपनी जो ताकत होती है, अपने अंदर की जो होप्स होती हैं, हर चीज़ को जैसे खोते नज़र आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा सफरिंग में रहने वाले हैं आने वाले समय में, काफ़ी ट्रैप्ड रहेंगे एंड डीप रियलाइजेशन से गुजरने वाले हैं कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है। क्लैरिटी लाएंगे जो पास्ट में ये नहीं ला रहे थे, आपकी तरफ बढ़ने से ये दूरियां बनाते थे, एक मास्क के साथ हमेशा रहते थे, आपको कुछ भी क्लियर नहीं बोलते थे, मैनिपुलेट कर जाते थे। तो वहाँ पर अब चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे, अपने में स्ट्रेंथ लाकर आपके लिए आगे बढ़ने की एनर्जी है। तो होपफुल रहिए, एक पॉजिटिव वे में आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेंगे, लेकिन आने वाला समय इनके लिए अभी बहुत कुछ रियलाइजेशन, बहुत कुछ सफरिंग से गुजरने वाला है, कि जहां उसके बाद ये अपने आप को पुश कर पाएंगे, जहां पर ये जब खुद टूट के बिखरेंगे तो इनको एहसास होगा आपके प्यार का, या आप किस तरह से इनको हील करते थे, वो सब चीज़ों का तब एहसास होगा कि ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।